क्या हुआ? वहाँ पे कचौरे मिलनी बंद हो गई क्या? या फिर ये भी हो सकता है कि नायरा के बिना बैन हो गए होंगे। शरीफ लोग ऐसा तो नहीं किया होगा, लेकिन जता दिया होगा कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। नायरा भाभी, अब आप भी इनको अपने कमरे में मत आने देना। ए, चुप रहो तुम दोनों। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा या मैं घर छोड़कर वापस चला जाऊँ? तू जा बेटा, तू आया ही क्यों? हाँ, इसलिए आ गया होगा ना माँ जी, शायद कपड़े खत्म हो गए होंगे। तो हम भिजवा देते। कहते ना था हमें। इस बार न नायरा बहुत सारे रख दो ताकि बार बार वापस ना आना पड़े इसको। हाँ, और मैं खुद छोड़ के आऊंगा इसे, नैन्सी जी के हवाले करके आऊंगा ताकि ये वापस आने ना पाए। ठीक है, अब तो मैं पक्का घर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, जाओ ना। जा रहा हूँ मैं। देखिए, सचमुच जा रहा हूँ मैं। एक और स्टेप आगे ले लिया ना तो बस। जाओ ना। हाँ, जाइए, एक कदम आगे बढ़ जाइए। हाँ, जाइए। कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो नाश्ता करके ही जाऊंगा मैं। ब्रेकफास्ट लाओ। जाने की कोशिश तो करो, टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में ना दे दी ना तो मेरा भी नाम नायरा नहीं, समझे? कीर्ति जी का मैसेज मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा? सुबह जब इस पे नजर पड़ी तो फिर हटी ही नहीं। कहने को धागा है पर उम्मीदों का, रिश्तों का अनमोल धागा। मौली कहाँ गई? मर गया नक्श। अगर कीर्ति जी को पता चला तो क्या सोचेंगे? किसी चीज का ख्याल नहीं रख सकता तू। वो धागा ढूंढ। थैंक गॉड। आगे से ध्यान रखना। अरे उस बात का जिसे कीर्ति जी को हर्ट ना हो, मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए। ओहो, नायरा मेरा फोन दो। नायरा फोन इधर क्या बात? नायरा प्लीज देखने तो दीजिए। क्या बात है, टेक्नोलॉजी की दिल की बात बिल्कुल सही मायने में बयां कर देती। जो मन करे जब मन करे कह दो, शब्दों के थ्रू, इमोजीज के थ्रू। हाँ, जैसे कि उन्होंने कर दिया। ये वाला इमोजी भी। कैसे करके? देखा नहीं अच्छे से, करके दिखाइए ना। कहीं नहीं, ऐसा बताइए ना। कितना ब्लश कर रही हैं आप। काश भाई होते यहाँ पे ये देखने के लिए। वैसे मजाक की बात अलग है, पर ये पिक्चर सच में ही बहुत सुंदर है। कितने अच्छे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। भगवान करे आपकी लाइफ का हर पल इस फोटो की तरह पिक्चर परफेक्ट। बहुत बार देखा होगा ना आपने ये सपना। हाँ, लेकिन इसके पूरे होने के आसार मुझे नहीं लगते। आपका काम है सिर्फ सपने देखना और उन्हें देखते रहना, फिर देखना एक दिन में पूरा हो जाएगा। पता नहीं नायरा, मुझे तो अब डर लगता है कोई भी सपना देखने से। बिल्कुल मत डरिए दी, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें देखने की हिम्मत रखते हैं। बचपन से देख रही हूँ नायरा, अब कब होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगी तो जरूर होगा। किसी और का हाथ थामने से पहले मैं इन दोनों के हाथ
मिले हुए देखना चाहती हूँ, पर ऐसा मुझे तो लगा कि आप खुद ही थैंक यू कह देंगी मुझे। क्या बात का? अरे आपकी होने वाली बहू, उसके शुद्धिकरण के लिए मैं आपकी इतनी मदद जो कर रही हूँ, मैं नहीं होती तो ये सब कर पाती क्या आप? नहीं चाहिए ना थारे को, मिल जाएगी पूजा होने के बाद। देख ले रुक्मणी बेन, जे दुनिया में लल्ला की खुशी से आगे मारे को और कुछ ना चाहिए। बाईसा, ये जल्दी में आप अपना बटुआ ही भूल गई थी। चले? हाँ हाँ चल चल आते। नक्श चला गया ना, आज भी ये लड़का टिफिन नहीं ले गया कि क्या बात है राश्री बहन, आप क्या सोच रही हैं? नहीं, जाने दीजिए, कहीं मेरी बात किसी को गलत ना लगे। यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है, और मुझे अगर गलत लगी भी तो ठीक है, और अगर आपकी बात सही हुई तो हम सुधार लेंगे ना, बताइए मुझे। क्या बताऊं देवयानी बहन, आपको रुक्मिणी बहन और बाईसा का बर्ताव थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? नहीं मतलब मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। आप सही कह रही है, मुझे भी लगा थोड़ा सा, मुझे ही नहीं भाभी माँ को भी लगा। पर अब बाईसा से कोई क्या कहे, हम सबसे उम्र में इतनी बड़ी है वो। सही कह रही हैं आप। खैर छोड़िए ना, हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बाल गोपाल जो करेंगे ठीक ही करेंगे। चलिए। लल्ला तू जा। अरे बुआ दादी, देखिए मुझे कृष्णा में इतना भी कोई जरूरी काम नहीं है, और वैसे भी यहाँ तक आया हूँ तो सोच रहा हूँ मंदिर में माथा टेक कर परिक्रमा कर लूं। और बड़ी दादी हमेशा कहती हैं कि मंदिर तक आकर और बाहर से वापस चले जाना ये ठीक नहीं होता। कोई बात ना लल्ला, हम इट्स ओके बुआ दादी, देखिए मैं आपको साथ में लेके चले जाऊंगा, और वैसे भी बारिश में आसानी से कैब नहीं मिलती है। नहीं नहीं नक्श, मैं फोन करके मंगा लूंगी ना, और तुम जाओ, चिंता मत करो। हाँ लल्ला तू जा। अरे पर आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं चले जाऊंगा, पहले दर्शन तो कर लूं। आइए। हे भगवान, अरे अरे ये देखो। क्या हुआ भाभी, क्या है? क्या? मैं संदूक से सामान निकाल रही थी तो मुझे बहू का ये कुछ सामान मिला। ये देखो उसके कपड़े, ये साड़ियाँ। ये तो सब रखे रखे खराब हो गए। मुन्ना को ये पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा। उसने हमें ये जिम्मेदारी दी थी संभालने की। ये देखो भाभी माँ, मैंने अच्छे से पैक करके रखा था, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मेरी बेटी का सामान ऐसे। वो सिर्फ आपकी बेटी थी राष्ट्री बहन, हमारी कुछ भी नहीं। आप बहू जरूर कहते थे हम उसे, लेकिन मन में हमारी बेटी ही थी वो। आज तक नंदिनी रश में और उसमें कोई फर्क नहीं किया हमने, और किया भी होगा तो उससे ज्यादा मान दिया होगा। और आज आपने इतनी बड़ी बात सुनाई। भाभी माँ एक मिनट, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ अगर मेरी इस बात का आपको बुरा लगा हो, आपको तकलीफ पहुंची हो तो। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, अक्षरा इस घर की बेटी थी, और ये बात मैंने उसके ब्याह के कुछ समय बाद ही स्वीकार कर ली थी। और ये भी कि मेरा उस पर अधिकार आपके और देवयानी बहन के अधिकार से कम है, ये भी मान लिया था मैंने। लेकिन भाभी माँ, बेटी कहने का हक तो मुझे भी है ना। अगर फिर भी आपको मेरी बात का बुरा लगा तो क्षमा मांगती हूँ मैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए राश्री बहन। माँ होकर मैं माँ का दुख नहीं समझ पाई।
ये कैसी स्थिति थी मन की जो ऐसी गलतफहमी हो गई। भाभी माँ, आप रोइए मत। गलतफहमी ही तो है, कभी भी किसी भी रिश्ते में हो सकती है। अगर उसे वक्त रहते ही सुधार लिया जाए ना, तो फिर किसी भी रिश्ते में कभी कोई अड़चन नहीं आती। भाभी माँ। What do you mean पॉसिबल नहीं है? तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मनीष गोयनका नाम है मेरा। क्या हो भाई साहब? Idiot। बोलता है कि कॉन्फ्रेंस के लिए बुक्ड है। To hell with the conference, मेरी बेटी की शादी है, I need it। आपने कहा नहीं कुछ एडजस्टमेंट या वगैरह? कहा है, एथिक्स की दुहाई देता कहता हमारे एथिक्स के खिलाफ है। Just call us bosses। हाँ हाँ बेटा, जगह तो बढ़िया होनी ही चाहिए। मनीष जी, और भी तो होटल्स है ना, कहीं कहीं और पता कर लीजिए। अरे हैं, लेकिन बारिशों की वजह से सारी शादियां इंडोर शिफ्ट हो गई हैं। And this is the nicest place, number one। और इस वेन्यू के अलावा मैं अपनी कीर्ति की शादी और कहीं नहीं करूंगा। मुझे सने मैसेज। वेन्यू मैंने बुक कर दिया है। लगन बैंक्वेट्स। No way। बिल्कुल नहीं। मेरी कीर्ति की शादी वहां नहीं होगी। शुक्र मनाइए कि एटलीस्ट वो जगह मिल गई। इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई वेन्यू नहीं मिल रहा। मैं अरेंज कर रहा हूं। सुन लिया मैंने, वो जगह अवेलेबल नहीं है जो आपको चाहिए। हो जाएगी। I'm in touch with his bosses। अभी मैसेज किया है, डबल ट्रिपल पैसे दूंगा, जगह तो लेकर रहूंगा। बात पैसे की नहीं है, किसी और को इनकन्वीनियंस कॉज करके मिलेगी वो जगह। How does it matter to me? मैं बाप हूं उसका, और हर बाप का अरमान होता है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करे, बेस्ट करे। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम ही ने कहा था कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, इसलिए प्लीज डोंट इंटरफेयर विद माय जॉब। मैं अपना ही काम कर रहा हूं, दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूं किसी और के काम। प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। और नायरा, क्या हुआ कीर्ति को? इस तरह भाग क्यों गई वो? ऐसे ही नहीं गई हैं दादी, बहुत ज्यादा दुखी होके गई हैं वो। हर लड़की चाहती है कि उसे अपने पापा से और अपने भाई से पूरा पूरा प्यार मिले, और वो भी अलग अलग टुकड़ों में नहीं, एक साथ। जैसे मुझे मेरे पापा और मेरे भाई से मिला था। एक हाथ पापा ने थामा तो दूसरा भाई ने। सब यही चाहते हैं, वो भी यही चाहती हैं, पर उनके साथ तो ये कभी हुआ ही नहीं, और ना ही कोई आसार है इसके। आप लोग हमेशा, सॉरी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बात को घुमा फिरा के नहीं कहूंगी। आप दोनों के झगड़े बहुत डिस्टर्ब करते हैं दी को, बहुत परेशान हो जाती हैं वो। आप लोग अपने नहीं तो कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। ऐसे माहौल में विदा करेंगे क्या आप उनको? मुझे भी कोई शौक नहीं अपनी बहन को इस तरह हर्ट करने का, लेकिन दूसरों को भी समझना चाहिए ना। ये देखो, इस तरह बात करता है मुझसे। तुम गवाहो, चश्मदीद गवाहो। खबरदार नायरा, जो किसी और की साइड ली तुमने। तुम जानती हो मैं वैसा नहीं हूँ। और मैं वैसा हूँ? अरे इसको देखो, ये किस तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं चला ही जाता हूँ, मैं हूँ ही क्यों यहाँ पर? बस ये मैं यहाँ पर हूँ। उंगली रखिए अपने मुंह पे, दोनों। आप दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कार्तिक, उंगली रखो अपने मुंह पे। पहले इनसे कहिए ये रखेंगे उंगली। इनसे कहिए मैं ही रखेंगे। मैं क्यों रखूं पहले? 1 2 3। आप दोनों ने आज के बाद अगर कोई भी झगड़ा या कुछ भी बहस की तो हम सब के सब आपसे इकट्ठे हो जाएंगे। गलती चाहे किसी की भी हो, हमें नहीं पता, है ना? हाँ हाँ। आप लोग साथ देंगे ना इसमें मेरा?
बताइए, करेंगे आप झगड़ा? ये हुई ना बात। चलिए अब दोनों हाथ मिलाइए। Just shut up. इससे तुम्हें क्या मतलब है? ये बिजनेस है, पैसे दे रहा हूँ। जो ज्यादा पैसा देगा वेन्यू उसे मिलेगा और बिजनेस में ये सब चलता है। आपके यहाँ चलता होगा, मेरे साथ नहीं चलता। मेरी बहन की शादी मेरे लिए पर्सनल है, इमोशनल है। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या है और मेरी बेटी की शादी कुछ नहीं है मेरे लिए। हे भगवान, इन दोनों का मैं क्या करूं? लव कुश की तरह आसान क्यों नहीं है इनको समझाना? राधे कृष्ण जजमान। राधे कृष्ण, मैं रुक्मिणी। जी जी, मैं पहचानता हूँ आपको। आपने ही फोन किया था ना शादी से पहले जो पूजा। पंडित जी यहाँ आइए ना, मुझे कुछ और भी बातें करनी है आपसे। हाँ हाँ, हमें भी आपको पूछना है कि जिस लड़की की लड़का और लड़की दोनों की भी। हेलो। हाँ, एक काम करो, उसे दवा लगाओ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ लल्ला? वो बुआ दादी, कृष्ण में नया लड़का है, उससे कांच का जार टूट गया, थोड़ी सी हाथ में भी लगी है। तो जाना लल्ला, जहाँ थारी जरूरत होगी ना। हाँ हाँ नक्श, अब तुम जाओ ना, हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने दवा लगाने के लिए उन्हें कह दिया और आपको तो जाते जाते छोड़ के चला जाऊंगा ना। ना ना छोरे, हमारे को तो बखत लगेगा अठे। ठीक है, चलता हूँ। बताइए पंडित जी, क्या पूछना चाहते थे आप? शुद्धिकरण पूजा करवानी है ना आपको? हाँ, हमारे पोते की होने वाली पत्नी की। आप बताइए ना, क्या सामग्री लगेगी और कब करेंगे आप? वो सब बता देंगे, लेकिन जिसकी पूजा करवानी है उससे आपने स्वीकृति ली है? हाँ। हवा से क्या फर्क पड़े हैं? फर्क पड़ता है जजमान, क्योंकि पूजा में संकल्प लेना पड़ता है। एक बार एक जजमान के यहाँ ऐसे ही पूजा कराने गया था, तो पूजा में बैठी लड़की नाराज होकर उठकर चली गई। तो ऐसा दोबारा न हो। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बात हो गई है वहाँ छोरी से और वहाँ के परिवार वालों से भी। ठीक है, तो उनका नाम पता बता दीजिए। जी, हमारे पोते का नाम है नक्श और उसकी होने वाली पत्नी का नाम है कीर्ति। जी, और पूजा करवाने वाले का नाम? बाईसा। झूठ बोलने के लिए क्षमा करना प्रभु, पर हमारे लल्ला की भलाई के वास्ते मैं जो कुछ भी करूं, साथ देना प्रभु, हमारा साथ देना। ये 3 साड़ियां अलग कर देते हैं, इन्हें वापस नहीं डालेंगे। लेकिन क्यों आंटी? अक्षरा को बहुत पसंद थी, बड़े चाव से खरीदी थी उसने, लेकिन बेचारी पहन नहीं पाई। अब सोचती हूँ शायद कभी कभार कीर्ति इन्हें पहन ले, किसी त्योहार पर या फिर कभी किसी अवसर पर, हमें भी अच्छा लगेगा और उसे भी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है राष्ट्रीय बहन, ये सिर्फ अक्षरा की निशानी नहीं, उसका आशीर्वाद भी है। वहां से उसे उसकी माँ का आशीर्वाद मिलेगा और यहाँ से सासू माँ का। आंटी एक बार ड्राई क्लीन करवा देते हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद देखती हूँ किसका क्या करना है। इन साड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। हे भगवान, क्या आपके भाई और पापा का ना कुछ नहीं हो सकता, कचरा करके रख दिया मेरे प्लान का। क्या बात कर रही हो नायरा, मैंने तो इतनी अच्छी एक्टिंग भी की थी तुम्हारे कहने पे। दी, मैं नहीं कर सकती लेकिन आप कर सकती हैं। क्या? नहीं नायरा, मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। क्यों दीदी, ट्राई तो कीजिए। देखिए दोनों ही आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इस प्यार का फायदा उठाइए ना, ये उन्हीं की भलाई के लिए तो है। हाँ दी,
उसमें कोई शक नहीं है, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। देखा, मैंने पहले ही कहा था, मेरी किस्मत में ही नहीं है ये सुख। अरे ऐसे कैसे नहीं है? इतनी जल्दी हार मत मानिए दी। एक बार फेल हो गया इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उम्मीद छोड़ के ही बैठ जाए। दी, हमारा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा, आप देखना।